नमस्कार, एएनबी न्यूज के खास कार्यक्रम सत्ता के महासंग्राम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा। अपनी इस खास पेशकश में हम 2024 के चुनावी समर के मैदान में उतर चुके सियासी योद्धाओं के तीखे वार पलटवार आपको सुनवाते हैं। नेताओं की जुबानी तर्कस से निकला हर तीर क्या निशाने को भेद पाया या चूक गया, ये बताते हैं। साथ ही बड़े चुनावी मुद्दों पर जनता यानी आपकी राय भी देश के हर कोने तक पहुंचाते हैं। कुल मिलाकर फुल चुनावी डोज से भरे इस बुलेटिन में आपको चुनाव के सभी रंग देखने को मिलते हैं। तो फिर इंतजार किस बात का है, चलिए शुरू करते हैं सत्ता का महासंग्राम। बुलेटिन के इस सेगमेंट में हम बात नेताओं के जुबानी हमलों की करते हैं। किस मुद्दे पर किसने किस पर क्या आरोप लगाया और आरोपों के पलटवार पर किसने क्या जवाब दिया, ये जानते हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप जिन नेताओं की तस्वीरें देख रहे हैं, आज हम इन्हीं के वार पलटवार सुनेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वार पलटवार। यूपी के बस्ती जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सपा और कांग्रेस को मिलने वाला एक भी वोट किसी काम का है क्या, निरर्थक है कि नहीं। आपका वोट बेकार हो जाए ये यहाँ का कोई मतदाता नहीं चाहेगा। आपका वोट उसको पड़ना चाहिए जिसको आप सरकार बनाने के लिए देना चाहते हैं और जिसकी सरकार बनने की गारंटी है। अब आप सोचिए, सपा को मिलने वाला एक भी वोट, कांग्रेस को पड़ने वाला एक भी वोट किसी काम का है क्या, कोई काम का है क्या, निरर्थक है कि नहीं है, निरर्थक है कि नहीं है। आपका वोट बेकार हो जाए, बर्बाद हो जाए, ये यहां का कोई मतदाता चाहेगा क्या? नहीं चाहेगा ना। और इसलिए आपका वोट उसको पड़ना चाहिए जिसको आप सरकार बनाने के लिए देना चाहते हैं, जिसकी सरकार बनने की गारंटी है। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि लगता है बीजेपी ने प्रयागराज और लालगंज की भीड़ नहीं देखी। अगर देख ली होती तो शायद उन्हें पता चल जाता कि हवा बीजेपी के खिलाफ है। आज किसान हूं, मजदूर हूं, नौजवान हूं, सब सड़क पर हैं और अपना हक मांग रहे हैं। छठे चरण में भी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन बीजेपी से कहीं आगे नजर आएंगे। लगता है भारतीय जनता पार्टी ने फूलपुर इलाहाबाद की भीड़ देखी नहीं, लालगंज की भीड़ देखी नहीं। अगर देख ली होती तो शायद उनको पता चल जाता कि हवा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। आज किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, सब सड़क पे है, सब अपना हक मांग रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों से झूठ बोल के 10 साल सत्ता चलाई। 10 साल की सत्ता में केवल गरीबी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी को इस देश की जनता अब हटाने जा रही। छठे चरण में भी समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से कहीं आगे नजर आई। पश्चिम बंगाल के कांथी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ममता दीदी को दिया गया था, लेकिन वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं गई क्योंकि वो अपने वोट बैंक से डरती हैं। कांथी वालों, आप लोग उनका वोट बैंक नहीं हैं, उनका वोट बैंक वो घुसपैठिए हैं जिनके डर से वो नहीं गई। ममता दीदी विरोध करती रह गई, लेकिन हमने सीए पारित करा और हमारे शरणार्थी भारतीयों को हमने नागरिकता दी। प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसका निमंत्रण ये ममता दीदी को दिया गया। ममता दीदी को भी कहा, आइए दीदी, राम तो सभी का है, आप भी आइए, मगर वो नहीं गई भाई। प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या नहीं गई। क्यों नहीं गई मालूम है आपको? मालूम है? चलो मैं बताता हूं। ममता दीदी प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गई क्योंकि वो अपनी वोट बैंक से डरती है, वोट बैंक से डरती। काथी वालों, आप लोग उसकी वोट बैंक नहीं हो। उनकी वोट बैंक कौन है मालूम है क्या? कौन है मालूम है? चलो ये भी मैं बता देता हूं।
उसकी वोट बैंक वो घुसपैठिए है, उनके डर से वो नहीं गई। मगर मैं बताता हूं, हम एक घुसपैठियों से नहीं डरते हैं। ममता दीदी विरोध करती रह गई, हमने सीएए पारित किया और हमारे शरणार्थी भाइयों को नागरिकता देने का रास्ता नरेंद्र मोदी जी ने खोल कर रख दिया। भाइयों बहनों, आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसा है। सौरभ ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान को बेइज्जत करके मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतारा गया है। अब वो चापलूसी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री उनकी चापलूसी से खुश होकर उन्हें कहीं पर मौका दे दें। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने अरविंद केजरीवाल पर बयान दिया था, जिसके पलटवार में सौरभ भारद्वाज ने ये बातें कही। इश्यू पे कुछ क्यों नहीं बोले? संजय सिंह कहते हैं कि कुछ गलत हुआ है, इस पर एक्शन लिया जाएगा, मगर वो अपने पीए के बारे में क्यों नहीं बोल रहे? मैंने गाने वाले अंदाज में बोला कि चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है, घोटाले की चाबी क्या विभव के पास है? देखिए, शिवराज सिंह चौहान खुद भारतीय जनता पार्टी से मुझे लगता है कि बहुत ही बेइज्जत करके मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतारे गए हैं। अब वे चापलूसी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसी तरीके से उनकी चापलूसी से खुश होकर प्रधानमंत्री उनको कोई मौका कहीं पे दे दें तो उनको करने दीजिए चापलूसी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर में कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की स्थिति यह है कि जब वो सत्ता से कोसों दूर हैं, तब वो अपने नेता का सम्मान नहीं कर पा रहे। रोज भगदड़, अराजकता, मारपीट हो रही है। जब ये सत्ता में रहे होंगे, तब इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता का खून कैसे चूसा होगा, कैसे शोषण किया होगा, ये किसी से छिपा नहीं है। और अब तो समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की स्थिति क्या है, ये आप देख रहे होंगे। आप सोचो, जब सत्ता से कोसों दूर हैं, तब वो अपने नेता का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। रोज भगदड़, रोज अराजकता, रोज मारपीट, आपस में नूरा कुश्ती समाजवादी पार्टी के अंदर आप देख रहे होंगे। बहनों और भाइयों, जब इस सत्ता में रहे होंगे, तब इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता का खून कैसे चूसा होगा, कैसे शोषण किया होगा, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। मैं इसीलिए आपसे अपील करने के लिए आया हूं। लोकसभा चुनाव के 5 चरणों के माध्यम से आज भारतीय जनता पार्टी 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर तेजी से अग्रसर हो रही है। और इस 400 पार के लक्ष्य में हमें जौनपुर सीट भी चाहिए। इसी के लिए आपसे अपील करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट के कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मैंने कंगना रनौत से कठिन सवाल पूछे हैं, लेकिन वो हमेशा महिला विरोधी रुख के पीछे छिपने की कोशिश करती हैं। उनका मनोरंजन का समय अब हिमाचल प्रदेश में पूरा हो गया है। उन्होंने बहुत से ऐसे बयान दिए हैं जिसे लोग सुनने के बाद अपनी हंसी नहीं रोक पाते। वो कॉमेडियन कपिल शर्मा को अच्छी टक्कर दे रही है। सिर्फ उनसे सवाल पूछे हैं, कठिन सवाल पूछे हैं, मगर वो हर चीज के लिए जो है वो महिला विरोधी स्टांस के पीछे छुपने की कोशिश करती है। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। जैसा मैंने कहा, मंडी में और कितनी बेटियां हैं, हिमाचल में 16 लाख बेटियां हैं जिन्होंने हिमाचल का नाम रोशन किया है। हम सबके ऊपर हमें गौरव है। सबको हम बड़े ऊंचे नजरिए से देखते हैं। तो कंगना जी को भी हम अपना नमस्कार कहते हैं, मगर जैसा मैंने कहा कि उनका मनोरंजन का समय अब हिमाचल में पूरा हो गया है। उन्होंने बहुत सी ऐसे बयान दिए हैं जिससे लोग लोटपोट होकर हंसते रुकते नहीं हैं। जो एक बड़े अच्छे कॉमेडियन हैं मुंबई में, कपिल शर्मा, उनको भी अच्छा कंपटीशन दे दिया है। तो मैं तो समझ रहा हूँ वापस जाकर कहीं कपिल शर्मा की बॉलीवुड से कहीं छुट्टी ना हो जाए, इस तरीके का सिस्टम चला हुआ है। तो वापस जाए 4 तारीख के बाद, जो उनकी फिल्में बची है फिल्में करे, या वरना जो है कॉमेडी शो विद कंगना रनौत मुंबई के अंदर शुरू कर दे।
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आजादी के बाद देश में लगातार सत्ता में रहने के बाद कांग्रेस झूठ बोलती है। कांग्रेस तो झूठ बोलने की मशीन है। उनके पास हमारे खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है। जब भी कांग्रेस की सरकार रही उन पर बड़े बड़े भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोप लगते रहे, लेकिन पीएम मोदी के खिलाफ एक भी आरोप नहीं है। पीएम मोदी ने गरीबों की भलाई के लिए 10 सालों में जितने काम किए वो कांग्रेस 60 सालों में भी नहीं कर सकती। झूठों का सरदार कौन है? देश से लगातार आज़ादी के बाद से सत्ता में रहने के बाद झूठ तो कांग्रेस बोलती है। कांग्रेस तो झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ। जब भी कांग्रेस की सरकार रही बड़े बड़े भ्रष्टाचार के घोटाले के उन पर आरोप लगते रहे, लेकिन मोदी जी के खिलाफ एक भी आरोप नहीं है। उनके पास मुद्दा ही नहीं है। गरीबों की भलाई के लिए जितना मोदी जी ने काम किया 10 साल में वो 60 साल में भी नहीं कर सके। भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए जो कदम उठाए गए, अगर उसका एक एक कदम आगे बढ़ते तो 60 साल में देश भ्रष्टाचार मुक्त होता, विकासशील से विकसित होता। लेकिन विकसित भारत का स्वप्न देखने का भी उनको साहस नहीं हुआ और माननीय नरेंद्र मोदी जी 2047 तक विकसित भारत की दे दिया है डेडलाइन की इस तारीख को। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा कि क्या इंदिरा गांधी द्वारा दिए गए गरीबी हटाओ के नारे का पालन हो गया? कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि 1 करोड़ रोजगार देंगे और कांग्रेस कह रही है कि 30 लाख। तो झूठ कौन बोल रहा है? ये प्रमाण है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच में कहीं तालमेल नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पीएम सिर्फ झूठ बोलते हैं, झूठों का पुलिंदा बांटते हैं, वादे झूठे। अब आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आदरणीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा, क्या गरीबी हटाओ का नारा का पूरा सब अनुपालन हो गया? कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और राजनीति वैकल्पिक आधार पर करना चाहिए। भाई तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि 1 करोड़ रोजगार देंगे, आप बोल रहे हैं 30 लाख, तो कौन झूठ बोल रहा है, कौन असत्य बोल रहा है? ये तो प्रथम प्रमाण है कि आपके बीच में कहीं तालमेल नहीं है, न रोजगार के सवाल पर, न सीट में, न नीति में। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए बोले। तेजस्वी ने कहा कि चिराग को सबसे पहले हार की शुभकामनाएं। वो अच्छे अंतर से चुनाव हार रहे हैं और उन्हें बीजेपी के लोग ही हरा रहे हैं। हराने के लिए कर रही है। चिराग पासवान ने कहा है कि 4थे फेज तक 300 और 5वें 6ठे फेज तक 400 की ज्यादा सीट लेकर हम लोग चिराग जी को बनाएंगे, आप लोग द्वैत में जाएंगे। चिराग जी को सबसे पहले हार की मुबारकबाद। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आया, चिराग पासवान जी अच्छे मार्जिन से हार रहे चुनाव। कोई मैनेजमेंट नहीं, कुछ नहीं, उनके लोग ही नहीं थे, कहीं भी पोलिंग बूथ तक नहीं था और बहुत बढ़िया से चुनाव हार रहे हैं और भाजपा के लोग ही हरा रहे हैं और भी लोग हैं जो हरा रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह चुनाव महत्वपूर्ण है। एक तरफ कुछ लोग तुष्टीकरण की राजनीति और भ्रष्टाचार कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो इस देश को विकसित बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आप सभी ने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकास हुआ है और दूसरी तरफ कांग्रेस शासन में देश को केवल आतंकवाद, नक्सलवाद और गरीबों, किसानों की आत्महत्याओं में वृद्धि मिली है। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। यह चुनाव एक ऐसा चुनाव है, एक तरफ वो लोग हैं जो इस देश को भ्रष्टाचार और बर्बाद और तुष्टीकरण में लेकर के डूब गए हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो इस देश को बढ़ाने के लिए, इस देश को विकसित करने के लिए, इस गरीब कल्याण की योजनाओं को ठीक प्रकार से लागू करने के लिए और इस देश को दुनिया में सिरमौर बनाने वाले लोग हैं एक तरफ, और एक तरफ वो भ्रष्टाचारी लोग हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आपने 2014 के बाद का परिवर्तन देखा होगा। जिस तरह से 2014 के बाद
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ है। और एक आपने ये भी देखा होगा, सत्ता के महासंग्राम में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव वाराणसी चंबा बिलासपुर गुरुग्राम फरीदाबाद लुधियाना हरिद्वार रुड़की सीतापुर गौतम बुद्ध नगर अमेठी फिरोजाबाद चित्रकूट हमीरपुर कानपुर नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क ANB न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे आपकी राय की। सत्ता के महासंग्राम के सेगमेंट में हम चुनाव में चर्चा का विषय बने किसी मुद्दे पर जनता की राय जानने की कोशिश करते हैं। किसी भी चुनाव में, चाहे वो विधानसभा का हो या लोकसभा का, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर अहम मुद्दा होता है। यूपी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए PM मोदी ने सपा सरकार के दौरान जंगल राज होने का आरोप लगाया और कहा कि योगी सरकार में सपा के लड़के गलती करके दिखाएं। योगी जी ऐसा हाल करेंगे कि उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। कानून व्यवस्था को लेकर योगी मॉडल की चर्चा यूपी में ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी होती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूपी और बाकी राज्यों में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा आम जनता को कितना महत्वपूर्ण लग रहा है। क्या वोट डालते समय आप इसे ध्यान में रखते हैं? आपसे ही जाना हमारे संवाददाताओं ने। बचवा ओ बचवा, बचवा सुना है कि आवत है चुनाव केरी बारी। बचवा सुना है कि आवत है चुनाव केरी बारी। नोटन वाले राजा हुई है, नोटन वाले राजा हुई है, वोटन के भिखारी। बचवा सुना है कि आवत है चुनाव केरी बारी। बचवा सुना है कि आवत है चुनाव केरी बारी। देखिए, मोदी जी ने आज कहा है कि समाजवादी पार्टी के लड़के अब गलती करके दिखाएं। उत्तर प्रदेश में योगी बाबा बैठे हैं, तो क्या यहाँ पर कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बढ़िया है? सब बढ़िया चल रही है। तो क्या और राज्यों में भी ऐसी कानून व्यवस्था होनी चाहिए? सब में होने चाहिए, बाबा जी की तरह। सबके हाँ मनोता घूमो फ्री रहो। तो आज बढ़िया मान रहे हैं, बढ़िया चल रही है, कोई टेंशन नहीं है इस जाबात में। अच्छा हाँ, और मनोता दी बेटी मनोता घूम रही है, कोई टेंशन नहीं है। तो कानून व्यवस्था बढ़िया चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। कोई टेंशन नहीं है। आप क्या करते हो? हम तो ऑटो चलाते हैं। अच्छा, तो आपका कोई छिनताई वगैरह तो नहीं होती? नहीं नहीं, मेरे कोई नहीं। आप लोग सवारी पैसा देते हैं पूरे? पैसे पूरे देती है। अच्छा, पहले क्या होता था? पहले दिक्कत होती, पहले सवारी पैसा नहीं देती, जब आके ले जाती 20 के 10 रुपये दिखाती और ज़्यादा करती तो मारपीट कर देती सवारी। आदमी ऐसे लगा के ले गए, मारपीट कर देती थी, दिक्कत होती। तो आज बढ़िया चल रहा, कोई टेंशन नहीं। मोदी जी कह रहे हैं कि अब सपा के लड़के गलती करके दिखाएं। उत्तर प्रदेश में बाबा बैठे हैं, तो क्या आप उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त है अन्य राज्यों से? हाँ, बिल्कुल दुरुस्त है और ऐसा ही राज चाहिए। और हमारे योगी जी को और भी दिल चाह रहे हैं कि ऐसा हमको मुख्यमंत्री मिले, ऐसा प्रधानमंत्री मिले। योगी जी और मोदी जी की डबल इंजन की सरकार काबिल तारीफ है और इनका ही राज होना चाहिए। तो कानून व्यवस्था जैसे उत्तर प्रदेश में बढ़िया है? जी हाँ, बहुत बढ़िया है। अच्छा, तो क्या और राज्यों में भी इसी तरह की कानून व्यवस्था होनी चाहिए? हाँ जी हाँ, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए।
और जो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, चाहे समाजवादी हो चाहे बसपा हो, कोई भी हो, कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ कानून व्यवस्था में कोई खराबी है। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुषपाल चौहान है। ये बताइए, जिस तरह से मोदी जी ने कहा है कि सपा के लड़के अब गुंडागर्दी करके दिखाएं, उत्तर प्रदेश में योगी जी बैठे हुए हैं, तो क्या ये बताइए उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त है? क्या ऐसी कानून व्यवस्था और भी राज्यों में होनी चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो ये चल रहा है सुरक्षा वाला मामला, ये तो सबको ही पसंद है। और मेरा मानना यहाँ तक ये है कि पूरे अगर देश में ये सुरक्षा व्यवस्था इसी तरह से अगर हो जाए तो हमारा देश बहुत ऊंचा पहुँच जाएगा। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश की बढ़िया मानते हैं? बिल्कुल। अच्छा, ऐसी सुरक्षा व्यवस्था और भी राज्यों में होनी चाहिए? हो जाए तो बहुत बेहतर होगा। बेहतर होगा है। नाम है आपका? हमारा नाम राजू है। ये बताइए, जिस तरह से आज मोदी जी ने कहा है कि जैसे पूर्व में जब मुलायम सिंह की सरकार थी तो वो कह रहे कि गलती है, सपा के लड़के अब गलती करके दिखाएं, योगी जी उनका बड़ा बुरा हाल करते हैं, तो क्या आप यहाँ की कानून व्यवस्था बेहतर मानते हैं? यहाँ कानून व्यवस्था सही है? हमारे यहाँ की तो सही चल रही है। यानी अब पहले की तरह नहीं, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जो गुंडागर्दी हुआ करती थी अब होती है क्या? कुछ नहीं हो रही है। गुंडा कहाँ चले गए? गुंडे पता नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं चल रही है। अच्छा, योगी ने उन्हें जेल में डाल दिया क्या? जेल में डाल दिया, कोई टुपक गए, कोई छुपक गए, कोई भाग गए। तो अच्छा ये बताइए, तो आप क्या मानते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी का जो लॉ एंड ऑर्डर है, बढ़िया मानते हैं आप? हम तो बढ़िया मानते हैं। तो ये बताइए, जिस तरह से और राज्य हैं, क्या अगर वहाँ पे भी इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए? जगह सुख शांति होना चाहिए, इसी तरह का कानून होने चाहिए। हाँ, उत्तर प्रदेश की तरह। हाँ, उत्तर प्रदेश की तरह ही सब तरह की कानून एक ही कंडीशन में होना चाहिए, जो कि सारी जनता सब लोगों में होना चाहिए। भय हो गुंडों माफियों में। हाँ, ये भय की बीमारी क्या, गुंडा राज्य खत्म ही हो जाएगा। पहले जो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में और आज के शासनकाल में क्या कानून व्यवस्था बेहतर है? अबकी मोदी सरकार अभी ठीक से काम कर रही है। अच्छा, मोदी सरकार अभी बढ़िया काम कर रही है। बढ़िया काम कर रही है। मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, सबको ठीक कर देते हैं। तो क्या ऐसी कानून व्यवस्था और राज्यों में भी होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ बहुत बढ़िया व्यवस्था है। तो लोग गुंडे माफिया में डर है? घर भाग गए, कुछ छोड़ के भाग गए, कुछ रुके पड़े और कुछ जेल में पहुंच गए। तो आप भी मानते हैं कि योगी जी का जो लॉ एंड ऑर्डर है दुरुस्त है? हाँ, बढ़िया है। बढ़िया है, बढ़िया। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार। आज पीएम मोदी जी बोल रहे हैं कि सपा के लड़के उत्तर प्रदेश में गलती करके दिखाएं, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, उनको सबक सिखा देंगे। तो क्या कानून व्यवस्था क्या बहुत बड़ा मुद्दा है? क्या इस तरह का कानून व्यवस्था अन्य राज्यों में भी होना चाहिए? पहले मोदी जी अपने भाजपाई गुंडों को रोकें, उसके बाद सपा के गुंडों पर विचार करें। इस समय सबसे बड़ी गुंडागर्दी भाजपाई अंतर्भक्त कर रहे हैं। कैसे? सपा, ये तो देखिए, पर्चा फाइल होते हैं तो जो है पर्चा कैंसिल कराना, पर्चा फाइल न कराना। मेरे एटा में यही पर्चा छीन के भाग गए एमएलसी के इलेक्शन में। तो ये भाजपा की गुंडागर्दी है या सपा की गुंडागर्दी है? आप भी जवाब दें और मोदी इस बात पर पुनर्विचार करें कि एटा में जो आशू यादव का पर्चा फाइल हुआ और दूसरा पर्चा सपा के पर्चा फाइल नहीं हुआ, ये गुंडागर्दी थी क्या ईमानदारी थी? अच्छा, तो क्या यहाँ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर नहीं है? अब ये तो आप देख रहे हैं और समीक्षा लोग कर रहे हैं, इसी आधार पर वोट मिलेगा। तो उनको क्या भविष्य बताएगा कि इनकी कानून व्यवस्था बढ़िया होगी, इनका बढ़िया काम है तो ये दोबारा शासन में आएंगे, और नहीं तो गए। तो क्या यहाँ की कानून व्यवस्था बढ़िया नहीं है? कानून व्यवस्था आप देख रहे हो, सपा में एक आशू यादव का पर्चा फाइल हुआ, दूसरे का पर्चा फाड़ के फेंक दिया गया। ये कहाँ की जो है लोग, या क्या लोकतंत्र है? लोकतंत्र कहेंगे? हम दूर नहीं जाते, हम अपना एटा ही देख रहे हैं। पहले
एक साल पहले की बात है। अब नेताओं से पर्चा छीन के भागे जा रहे हैं, तो आम जनता का क्या हाल होगा जनता ही जानती होगी। तो कानून व्यवस्था सही नहीं है, ये तो आप कहें। अब ये तो देखिए, जनता का दिमाग है, वो अच्छी मानती है कि नहीं मानती। मैं कैसे कह दूं खराब है सही है। ये बताइए क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह शाह। ये बताइए, जिस तरह से मोदी जी कह रहे हैं कि सपा के लड़के अब उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी करके दिखाएं, बाबा उनको ठीक कर देंगे, तो क्या आप उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर है? क्या ऐसी कानून व्यवस्था और अन्य राज्यों में भी होनी चाहिए? कानून व्यवस्था तो बहुत ज़्यादा ध्वस्त है। जो सोसाइटी का अच्छा, ध्वस्त है क्या बढ़िया है? खराब है। अच्छा, खराब है। सोसाइटी का इलेक्शन जो हुआ था उसमें मैंने भी पर्चा फाइल किया था। बीजेपी वालों ने पर्चा कैंसिल करा दिए थे। मेरे पिताजी का भी हुआ था, केवल उसमें पर्चा कैंसिल करके निर्विरोध किया गया। ये क्या कहते हैं, लोकतंत्र का हनन हो रहा है। अच्छा, तो आप यहाँ मोदी जी जिस तरह से कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बढ़िया, तो सही नहीं है? नहीं है। बाबा जी, क्या नाम है आपका? ये बताइए, जिस तरह से मोदी जी कह रहे हैं कि अब समाजवादी पार्टी के लड़के उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी करके दिखाएं, क्योंकि अब यहाँ पर योगी जी की सरकार है, तो क्या यहाँ पे सरकार बढ़िया है, कानून व्यवस्था सही है? हाँ, सही है। तो क्या ऐसी कानून व्यवस्था और राज्यों में भी होनी चाहिए ना? अच्छा, यहाँ की तरह कानून व्यवस्था और राज्य में ना हो? हमारे ना सही है, हमारा खेलना चाहिए। क्यों? और के लिए? और मना करता है तो खेलना है नहीं। ऐसे करते खोल। अच्छा जी बताइए। ऐसे करते खोल ले, ऐसे खोल नहीं हमारे द्वार रुपये सब। अच्छा, ऐसे कितनी खोल ली आपकी? कितने खोल ली? छोड़ना नहीं। अच्छा, छोड़ने कब खोल ली? आज 30 करोड़ दिन हुए। अच्छा, तो फिर कानून व्यवस्था बढ़िया नहीं है? नहीं। तो आप सही नहीं, कानून व्यवस्था सही नहीं मानते? चोरी हो रही है, चोरियाँ लगातार जारी हैं। जिस तरह से पीएम मोदी जी ने कहा है कि सपा के लड़के अब गुंडागर्दी करके दिखाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बाबा आए सबको ठीक कर देते हैं, तो क्या आप उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सही मानते हैं? मैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सही मानता हूं, लेकिन मोदी जी का कहना ये गलत है कि ये बता हाथरस वाला जो दलित लड़की के साथ जो कांड हुआ था, क्या वो सपा के गुंडों ने ही किया था? मोदी जी का ये मानना बहुत गलत है कि सपा के गुंडे अब गुंडागर्दी करके दिखाएं, उन्हें बाबा देख लेंगे, ऐसा ये सब गलत है। क्या गुंडागर्दी सपा के लड़के ही कर रहे हैं? बाकी बीजेपी वाले गुंडागर्दी नहीं कर रहे हैं। बीजेपी वाले दिन दहाड़े गुंडागर्दी कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं और जबरदस्ती। अच्छा, ये बताइए, नेता नहीं, ये मैं कह रहा हूँ जिस तरह से, क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अभी सही नहीं है? कानून व्यवस्था अगर ठीक होती, इतनी बढ़िया कानून व्यवस्था होती, तो ये आपका हाथरस में कांड नहीं होता। ये हाथरस में तो कानून व्यवस्था आप यहाँ सही नहीं मानते? कानून व्यवस्था ठीक है, लेकिन उतनी दुरुस्त नहीं है। अच्छा, तो ये बताइए, ठीक है, तो इसका मतलब कानून व्यवस्था जैसी यहाँ पे है, और भी राज्यों में इसी तरह की कानून व्यवस्था होनी चाहिए? और भी राज्यों में अगर ऐसी, मणिपुर में क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ, वहाँ भी ऐसी यही व्यवस्था होनी चाहिए। और हाथरस जैसा कांड दूसरे राज्यों में होना चाहिए, ये तो गलत है। ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। कानून व्यवस्था सही नहीं है? बिल्कुल, व्यवस्था यहाँ की ठीक नहीं है। यहाँ अगर ठीक होती तो हाथरस जैसा कांड ना हो। बाबू जी, क्या नाम है आपका? ये बताइए, जिस तरह से मोदी जी कह रहे हैं कि सपा के जो लड़के हैं अब गुंडागर्दी करके दिखाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, तो क्या ये बताइए, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बढ़िया मानते हैं? क्या ऐसी कानून व्यवस्था और भी राज्यों में होनी चाहिए? ऐसी व्यवस्था और भी राज्यों में होनी चाहिए। यहाँ की कानून व्यवस्था कैसी है? ठीक है, बढ़िया है, यानी खुश हैं इससे? तो क्या चाहते हैं, और भी राज्यों में इसी तरह का कानून व्यवस्था होना चाहिए? क्या नाम है आपका? ये बताइए, जिस तरह से मोदी जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लड़के अब उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी करके दिखाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी जी बैठे हुए हैं, तो क्या ये बताइए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बढ़िया है? देश में कानून व्यवस्था बढ़िया है, लेकिन जो ये कह रहे हैं कि ये सपा के लड़के मतलब आतंक बदला, नहीं, मतलब ये नहीं सपा के लड़के,
चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, जो माफिया हैं उन्हें मिट्टी मिलाना का काम कर रही है बीजेपी सरकार। तो ये नहीं है उनका कहने का कि सपा के ही नहीं है, उसमें हर आदमी है, कोई जरूरी नहीं कि वो यानी सपा का ही है। गुंडा कोई भी हो सकता है। गुंडा कोई भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि वो अच्छा, सपा तो का ये ही है। बताइए क्या यहाँ की कानून व्यवस्था आप दुरुस्त मानते हैं? कानून व्यवस्था यहाँ की सबसे बढ़िया है, कोई दिक्कत ऐसी व्यवस्था हर एक राज्य में होनी चाहिए। तो क्या हर राज्य में इसी तरह? अच्छा, माफियाओं के लिए, चाहे बड़ा और बड़ा माफिया हो, और एक माफियाओं के लिए इसमें ये नहीं दे सकते आप कि सपा के माफिया हैं, क्या बीजेपी के हैं, या सपा के या बसपा के, किसी के भी। इसका मतलब ये माफिया जो भी है उसके लिए बीजेपी सरकार सही कार्य कर रही है, और ऐसा ही करना चाहिए हर एक राज्य में। तो सत्ता के लिए महासंग्राम यूं ही जारी रहेगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।